चुनाव का मौसम है, सियासत तेज है। चाय की दुकान हो या चौराहे, सभी जगह सिर्फ चुनावी चर्चाओं पर ही जोर है। चुनावों की चुस्की के साथ जनता मुद्दों से लेकर विकास तक पर बात कर रही है। न्यूज 18 की टीम मंडला के कलेक्ट्रेट रोड पहुंची, जहां चाय की दुकान पर लोग चुनावी चर्चा और चुनावी चुस्की लेते नजर आए। हमने उनसे विकास से लेकर स्वास्थ्य तक, नेताजी के काम से लेकर जनता के मूड तक बात की है और जानने की कोशिश की कि इस बार ऊंट किस करवट बैठने वाला है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके बाद मंडला जिले में भी चुनाव को लेकर जबरदस्त माहौल बना हुआ है। यह है जहां मौजूद है, यह है मंडला जिले का कलेक्ट्रेट रोड, जहां पर लोग बड़ी संख्या में चाय पीने के लिए आते हैं और इन दिनों यहां पर सिर्फ चुनाव को लेकर ही चर्चा चल रही है। हमारे साथ यहां पर कुछ युवा वर्ग लोग मौजूद हैं, स्थानीय लोग मौजूद हैं और कुछ नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि अभी क्या माहौल बना हुआ है। सबसे पहले बात युवाओं से, क्या माहौल देखते हैं आप चुनाव को? युवाओं के लिए शासन ने तो बहुत काम किया है और सीखो कमाओ योजना जिस प्रकार से अभी रोजगार उपलब्ध करा रही है, स्टाइपेंड मिल रहा है युवाओं को, और उच्च शिक्षा के लिए मेडिकल कॉलेजों का खुलना, इसके साथ ही हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए सीएम राइज स्कूल का खुलना, ये कहीं ना कहीं शिक्षा के लिए शासन का एक सकारात्मक नज़रिया जो है वो हमें दिखाई देता है। अच्छा, आप क्या देखते हैं? इस समय चुनावी माहौल है, क्या अंदाजा लगा रहे हैं? चुनावी माहौल ऐसा है कि अगर अपन केंद्र और प्रदेश की बात ना करें तो अपने ज़िले की बात करते हुए मैं समझता हूं कि मंडला विधायक देव सिंह सयाम जी, या नाम भी लेना चाहूँगा मैं, क्योंकि विधायक का नाम लेना, क्योंकि दो विधायक हैं, एक तो अपने मार्स कॉलेज जी हैं, अपने एक देव सिंह सयाम जी हैं, लेकिन मंडला विधायक द्वारा मेरे को नहीं समझ में आता कि किसी तरह के कार्य किए गए हों। विधायक पद जो होता है या तो डफली लेकर के दौड़ने वाला होता है मुद्दों पर। प्रदेश सरकार भी तो सुनने को होना, प्रदेश सरकार को भी तो सुनने को होना। आजकल विधायक पद मेरे ख्याल से ऐसा हो गया है कि एक मजबूर व्यक्ति एक जनप्रतिनिधि बन जाता है अपने क्षेत्र का, जो हर कार्यक्रम के लिए आगे बढ़ करके दौड़ करके काम करवाना चाहता हो। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा विधायक महोदय का कोई भी काम जो रहा है वो सुनने के बराबर रहा। मैं सुनने नंबर देना चाहूँगा। आप क्या बताना चाहेंगे कि कैसा रहा विधायक जी का कार्य? मंडला विधायक का भाई हमें तो कहीं नज़र नहीं आया कि विधायक जी कोई अच्छा काम किए होंगे। हाँ, ये बात सही है कि विधायक जी आते जाते हैं लोगों के पास, सरपंचों के पास, किसी के घरों में बैठते हैं और जहाँ भी संगीत का कार्यक्रम हो, रमाड़ तो पहुँच जाते हैं, गाना बजाना ज़्यादा करते हैं वो। सयाम जी के तो भैया वो है भोले शंकर टाइप कभी कभी उत्पन्न हो जाते हैं। विकास तो आप लोग देख ही रहे हो, विकास क्या है विकास यहाँ, मतलब केवल जो घोषणाएं होती हैं सरकार से वो ज़मीन तक सही ढंग से नहीं आती हैं। देखिए, विधायक जी एकदम शून्यता की तरफ थे, यहाँ कोई विकास नहीं दिखता है। आप नगरीय क्षेत्र में भी देख लीजिए, नगरीय क्षेत्र इस समय का जो नगरीय प्रशासन है या चुनी हुई जो समिति है या वार्ड पार्षद हैं, ये सब अभी तक के इतिहास में सबसे निष्क्रिय नगर पालिका की समिति मानी जा रही है। आप कॉलोनियों में जाके देखिए, मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ वो दुर्दशा है। बच्चे ऑटो से गिर जाते हैं, गड्ढों में घुस जाते हैं, कीचड़ मचा हुआ। अनेक बार प्रशासन को जानकारी दी गई है, लेकिन उसका कोई निदान नहीं निकला, कोई हल नहीं निकला। सबके आश्वासन मिले हैं और तो और वो, यदि हम जिम्मेदार व्यक्तियों के पास जब जाते हैं, सपोज हम अध्यक्ष के पास जाते हैं, तो वो कहता है कि आप लोग हमारी बात नहीं समझते हैं, कानून आप बताते हो, नियम बताते हो। ये अच्छी स्थिति नहीं है। जितनी अपेक्षाएं थी उसके अनुरूप काम लगभग हुए हैं। जिस प्रकार से हम देखते हैं सारे प्रकार की जो सुविधाएं, एक जो मुख्य विषय हमारे जिले के मुख्यालय का चल रहा था, मेडिकल कॉलेज को लेकर एक बड़ा विषय था। वो मेडिकल कॉलेज अभी हमने एक हफ्ते पहले उसका भूमि पूजन किया है माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने। हम ये बता रहे हैं कि अभी पद्मी चौराहा से लेके मधुपुरी रामनगर रोड, वो बताइए पद्मी चौराहा से सलवार रोड स्वीकृत हुई है। अब वहाँ दूसरे विधानसभा के क्षेत्र जो है नारायणपट्टा, वो अच्छे एक्टिव विधायक होने के कारण वो अपने क्षेत्र में अच्छा काम करा लिए, रोड बन गई उस तरफ। और यहाँ पद्मी चौराहा से इतने लोगों का एक्सीडेंट हुआ है कि उसमें ज्ञापन के ऊपर ज्ञापन, यहाँ कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई से लेके आप लोग भी इस चीज़ को अवगत होंगे कितने लोग परेशान हुए हैं।
ये बात सच है साहब। लोग जिसको विकास 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 कहते आ रहे हैं, मैं नहीं समझता कि उसको विकास कहना चाहिए। अगर विकास हुआ होता तो आज की तारीख में भी हमारे सत्ता पक्ष के नेता जनप्रतिनिधि शिलान्यास भूमि पूजन करते ना फिरते। अब मैं पूछना चाहूँगा कि आज जिस निर्माण कार्य के लिए भूमि पूजन हो रहा है वो कब होगा उसका विकास? चुनावी चर्चाओं को लेकर अगर हम बात करें तो लोग सिर्फ विकास के मुद्दे पे ही बात करते हैं कि विकास हुआ है नहीं हुआ है। तो मंडला में अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से तो विधायक पद ही भी ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि जो विधायक ने जहां भी काम किया या जो भी उन्होंने घोषणाएं की वो कभी पूरी नहीं हो पाई है। आप ज़्यादा दूर मत जाएं, झूला पुल के पास से उन्होंने एक रोड सैंक्शन कराई थी, आधी छोड़ के भग गया ठेकेदार। विकास तो हुआ है शिक्षा के स्तर पर, लेकिन विकास की गति बहुत धीमी है। मंडला जिला के बहुत सारे स्कूल हैं जो खंडर हो चुके थे, पर धीरे धीरे उनमें निर्माण का काम हो रहा है। अभी जैसे उत्कृष्ट स्कूल है, वहाँ पर भी बहुत विकास हुआ है। बाकी कॉलेज में नैक की रेटिंग जो है उसमें भी थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। और जैसे कि युवाओं की मांग थी, विद्यार्थियों की मांग थी, आज कॉलेज RDV कॉलेज में वहाँ पर भी मूर्ति आ गई है जो कि लगने वाली है। ऐसे विभिन्न शिक्षा के क्षेत्र में काम तो हुए हैं, पर और काम की अपेक्षा रखता है युवा। रोजगार के लिए आप लोग कहाँ जाते हैं? रोजगार के लिए अभी सरकार की योजनाएं हैं रोजगार के लिए, बाकी काम तो हुआ है पर थोड़ी और होना चाहिए। क्या क्या है आप लोग? जैसा कि इन्होंने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में भी काम तो हुए हैं, काम की गति मैं मानता हूं कि बहुत कम रही, लेकिन काम हुए। जैसे कि रोजगार के लिए आज युवाओं को सीखो कमाओ योजना, जिसमें रजिस्ट्रेशन करा के आज बच्चे सीख रहे हैं और उनको 8 से 10 हज़ार रुपये दिया भी जा रहा है। उसके बाद अगर उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं भी मिलती है तो एक उनके पास एक अवसर रहता है सीखे हुए कि रोज़गार के लिए कि वो अपना एक गवर्नमेंट से लोन डाल के खुद का रोज़गार कर सकते हैं। जैसे कि कॉलेज में भी बहुत लंबे समय से एक मांग चल रही थी कि रानी दुर्गावती की मूर्ति कॉलेज में नहीं लग पा रही थी। इस बार विधायक जी के ही प्रयास से अभी कुछ ही दिनों पहले कॉलेज में आ चुकी है रानी दुर्गावती जी की मूर्ति, और बहुत ही जल्दी वो मूर्ति का लोकार्पण भी हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग और युवा जो कि यहाँ पर जो मंडला का कलेक्ट्रेट रोड है यहाँ पर चाय पर चर्चा कर रहे हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद अपने अपने विचार रख रहे हैं कि किस तरीके से अब चुनाव को देखना है, किस तरीके से मतदान करना है और कैसा इन्हें विधायक चाहिए। कृष्णा साहू, न्यूज़ 18 मंडला। राहुल।